चलते एक पासे एंबूलेंस संचालक लोगों की लुट कर रहे हैं, उन्होंने जेबां ढिलियां कीतियां जा रही ने, ते दूजे पासे मरीजों को ऑक्सीजन भी मुहैया नहीं करवाई जा रही। हालात नाजुक हो रहे हैं। इन्हां हालातां नूं देखते हुए एक बड़ी खूबसूरत शुरुआत की गई है, सेवा की शुरुआत की गई है। 2 हैल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिन्हां ते कॉल करके तुसी फ्री ऑक्सीजन का लाभ ले सकते हो। सब तो पहला तुहानूं दसांगे कि ये जिहड़ी सेवा है किहड़े एरिए दे विच या कह लो किहड़े सूबे दे विच या किहड़ी थां ते मौजूद है। सब तो पहले तुहानूं इह दस दिंदे कि गुरुग्राम दे विच इस सेवा की शुरुआत हुई है। एक रेवा फाउंडेशन वल्लों, एक फाउंडेशन दे वल्लों इस सेवा की शुरुआत की गई है। 5 ऑटो एंबूलेंसिस की शुरुआत की गई है। ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ्री ऑक्सीजन मुहैया करवाउण दे लई इस नेक सोच दे नाल इस सेवा की शुरुआत गुरुग्राम दे विच कीती गई है, क्योंकि गुरुग्राम दे विच हालात पिछले कई दिनों तो बेहद नाजुक ने। ऑक्सीजन की कमी के चलते गुरुग्राम दे विच रेवा फाउंडेशन ने एक खूबसूरत पहल की है। गुरुग्राम दे विच 5 ऑटो एंबूलेंस नूं हरी झंडी दिती गई है। 5 ऑटो एंबूलेंस कोविड मरीजों नूं बिना पैसे तो निशुल्क ऑक्सीजन प्रोवाइड करनगियां ते ये एंबूलेंस जिहड़ियां ने कोविड मरीजों नूं हस्पताल भी पहुंचाउणगियां बिना पैसे तो, यानी कि किराया भी नहीं लिया जाएगा। 1,20,000 वाला मामला थोड़े याद होना है। एक एंबूलेंस संचालक दे वल्लों मरीज तो 1,20,000 रुपए ले गए सन। एक एंबूलेंस संचालक ने इंसानियत नूं सुवेले शर्मसार कर दिता जदों मरीज तो पहला 1,40,000 की डिमांड की गई ते बाद दे विच 1,20,000 रुपए लैके मरीज नूं हस्पताल छड्डिया गया सी। तां जो प्रशासन ने इंटरवीन किया तो उसके पैसे जिहड़े ने परिवार के पैसे वापस दवाए गए ने। पर इस नाजुक स्थिति दे विच किस तरह फायदा चुकिया जा रहा है, इस नाजुक स्थिति दे विच किस तरह आपदा नूं अफसर दे विच तब्दील किया जा रहा है, इसनूं देखते हुए एक फाउंडेशन दे वल्लों गुरुग्राम दे विच रेवा फाउंडेशन दे वल्लों एक चंगी पहल की गई है। तो दस दिंदे आ कि 2 नंबर उन्हां वल्लों जारी किए गए ने। इन्हां दोवां नंबर्स ते कॉल करके ऑक्सीजन जिहड़ी है ऑक्सीजन ऑटो एंबूलेंस जिहड़ी है, जेकर तुहानूं एंबूलेंस दे विच ही ऑक्सीजन चाहिदी है तो उसका प्रबंध भी ऑटो दे विच कीता गया है। ते जेकर तुसीं हस्पताल जाना है तां भी तुसीं इस फाउंडेशन की मदद दे नाल सेवा जिहड़ी इन्हां ने करनी आम लोगों की। 2 नंबर जिहड़े दिते गए ने वो भी दस दिंदे आ। 2 हैल्पलाइन नंबर इस फाउंडेशन वालों जारी किए गए ने 99-119-80001 ते दूसरा नंबर है 99-580-0182। तो ये 2 नंबर ने जो 99-119-80001 ते दूसरा नंबर है 99-580-0128। तो ये 2 फोन नंबर जे ने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਆਈ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ सहूलत तुहानूं चाहिए है तो तुहानूं भी मास्क दिता जाएगा, सैनिटाइजर दिता जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा ऑटो दे विच उपलब्ध है। सारी मेडिकल सेवावां जिहड़ियां ने ऑटो दे विच उपलब्ध ने। तो वड्डी शुरुआत जिहड़ी कीती गई है, असीं उम्मीद करते हैं कि इस शुरुआत नूं देखते हुए पंजाब दे विच भी अजिहे कोई प्रबंध किए जाणगे। हालांकि इस वेले अजिही कोई सेवा पंजाब दे विच नहीं है। एक जिहड़ी फाउंडेशन वालों ये शुरुआत की गई है ऑटो ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਟੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਆਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। सुनील जी, आज ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की जा रही है, किस तरह से कर रहे हैं शुरुआत? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आशा करता हूँ कि
जितने भी दर्शक हैं वो सभी स्वस्थ होंगे, उनका परिवार स्वस्थ होगा। आज रेवा फाउंडेशन व साई सेवा फाउंडेशन के साझा प्रयास से गुरुग्राम के लिए जो कोविड पेशेंट हैं उनकी सहायता के लिए ऑटो एम्बुलेंस, ऑक्सीजन ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की जा रही है। आज ये शुरुआत हम 5 ऑटो से कर रहे हैं। इस ऑटो के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, पूरी ऑक्सीजन की किट लगी है। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोई भी उस नंबर के माध्यम से अगर हमारी संस्था से संपर्क करता है तो हमारा ये ऑटो उसके दरवाजे तक जाएगा। अगर उसको वहीं पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो वहीं पर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा इमरजेंसी के हिसाब से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा। और अगर व्यवस्था ऐसी लगी कि उन्हें एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो ये ऑटो एम्बुलेंस का काम करेगा और पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल तक लेके जाने का काम करेगा। उसके घर से हॉस्पिटल तक के सफ़र के बीच में उसको ऑक्सीजन देने की व्यवस्था भी इसमें की गई है। जो हमारे इस ऑटो के चालक हैं वो सभी उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको पीपीटी किट, उनको शील्ड, उनको ग्लव्स, कैप, मास्क, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया है, उनको सैनिटाइज़र की बड़ी बोतल्स भी प्रोवाइड की है। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये इसकी किट है, ये ऑक्सीजन मास्क है। और ये सारी सुविधाएं जो हैं ये निःशुल्क हैं। ना ही तो किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन का कोई चार्ज देना, ना ही ऑटो का या किसी भी चीज़ का कोई भी कैसा भी शुल्क देना। सुनील भाई, जो ये चलाई है आपने व्यवस्था, ये किस लिमिट क्या है इसकी? ये अभी हमने 5 ऑटो से शुरुआत की है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको 10, 15, 20 ऑटो जितने भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से लेके जाने का काम करेंगे। और ये 24 घंटे है, किसी भी व्यक्ति को किसी समय ज़रूरत होती है तो वो संपर्क करेगा, हम ऑटो को उसके दरवाजे तक भेजने का काम करेंगे। सिर्फ गुड़गांव में करेंगे, दिल्ली या अन्य? नहीं, सिर्फ गुड़गांव के लिए है। तो और ये आपके चैनल के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं आपके सभी दर्शकों को कि साथियों, ये एक मुसीबत की घड़ी है, संयम से काम लें, पूरी सेफ्टी के साथ। जैसे हमारे पत्रकार साथी भी मैदान में डटे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स मैदान में डटे हुए हैं, हमारे पुलिस प्रशासन मैदान में डटा हुआ है, हमारे समाज सेवी मैदान में डटे हुए हैं, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। तो ये विनती करना चाहूँगा कि जिस साथी का जैसा भी सिस्टम हो उसके हिसाब से वो भी घरों से बाहर निकले, प्रिकॉशंस के साथ निकले, मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें और जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंदों की सेवा करें। सुनील जी, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, ऐसे में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं जो कंपनियों के बाहर, आप किस तरह से अरेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन अरेंज करने का काम तो हम पिछले 10-12 दिनों से कर रहे हैं। अरेंज करने से मतलब है कि मदद करने का काम कर रहे हैं। अब तक 10 दिन से हमारी ये प्रक्रिया चल